मैं सभी पत्रकार साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में जो है ना आप सब ने यहाँ आने का अपना समय निकाला, और जितने भी मेरे साथ हमारे साथी बैठे उन सब का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, वो भी अपना समय निकाल करके आए, क्योंकि आज के दिन चुनाव का माहौल है। पत्रकार साथी भी बिजी हैं, पब्लिक भी बिजी है, मतदाता भी बिजी हैं, सारे तो बिजी हैं। अगर एक खाली है तो भाई किसान खाली हैं। तो सभी को नमस्कार। और आज का जो विषय है, इस भागदौड़ में चुनावी माहौल में हर प्रत्याशी लोगों से वोट की अपील करता है और करनी भी चाहिए, ये उनका दायित्व है, चाहे को किसी पार्टी से है, चाहे को निर्दलीय प्रत्याशी है। मगर कुछ जनता के ऐसे ज्वलंत मुद्दे होते हैं, उनकी तरफ भी जनता का भी ध्यान होना चाहिए, वो भी जागरूक होने चाहिए और प्रत्याशी भी प्रतिबद्ध होने चाहिए उनके प्रति। इस विषय को लेकर के आज ये प्रेस का कार्यक्रम किया गया। 2017 से हम बहादुरगढ़ में एक आंदोलन छेड़ा था हमने, उत्तरी बाईपास संघर्ष समिति के बैनर के तहत, जिसमें कम से कम भी 4-5 डिमांड थी कि उत्तरी बाईपास का पूर्ण निर्माण हो। भाई बहादुरगढ़ में कम से कम 2 अंडरपास बने, एक जो चुनाव लड़ते हैं उनको एक समान पेंशन नीति मिले, चाहे वो पंचायत के हों, चाहे परिषद के हों, चाहे विधानसभा के हों। और बहादुरगढ़ के अंदर जितनी भी कॉलोनियां हैं, जिन लोगों ने ज़मीन खरीद करके मकान बना लिए, उनको एक मूलभूत सुविधाएं मिले, उनको नरक का जीवन जीना ना पड़े। एक देश एक कानून की भी बात थी। कई इस तरीके से मुद्दे थे, जिनमें से ग्रेटर बहादुरगढ़ के लिए तो इन मुद्दों के लिए हमने काफ़ी लंबा संघर्ष करना पड़ा। और आज वो ग्रेटर बहादुरगढ़ का सपना पूरा होता दिख रहा है, और जो काम शुरू हो गया तो हो भी गा। मगर जिस दिन ये इसका उद्घाटन हुआ, काम शुरू हुआ ग्रेटर उत्तरी बाईपास पर, उसी दिन हमने एक बीज और बोया था, एक ऐलान और किया था। और ये बातें 2 जनवरी 2022 की, जब इस पे काम शुरू हुआ तो उस दिन हमने ऐलान किया था कि भाई जब फरीदाबाद के साथ ग्रेटर फरीदाबाद हो सकता है, नोएडा के साथ ग्रेटर नोएडा हो सकता है, तो बहादुरगढ़ के साथ ग्रेटर बहादुरगढ़ क्यों नहीं। ऐसा हमने 2 जनवरी 2022 को ऐलान किया था, हवन यज्ञ करके, और इसकी घोषणा की थी सबके साथ। उसके बाद इस पे काम चलता रहा। तो 2023 में कुछ ज़मीन अधिग्रहण की बात आई थी, तो उसके खिलाफ किसान आए मेरे पास, और हमने सब ने साथ मिल के एक ग्रेटर बहादुरगढ़ संघर्ष समिति जो बनाई थी, उसके तहत एक बाइक रैली निकाली, जिसमें हमने लोगों को भी जागरूक किया और सरकार को भी चेताया, उसके बाद पास भी अपनी बात पहुंचाई। और आज मैं समझता हूं अधिग्रहण वाली बात बहुत दूर है, और फिर भी आई तो उसके लिए भी हम संघर्ष करेंगे। तो मेरा कहने का भाव यह है कि ये जितनी भी बातें हैं, क्या सारा का सारा इन जन भावनाओं के लिए, जनता के मुद्दों के लिए, क्या लोगों को संघर्ष करना चाहिए? क्या जनप्रतिनिधियों का कोई फर्ज नहीं होना चाहिए? उनका भी दायित्व बनता है कि हम जन भावनाओं का आदर करें, सम्मान करें, और जो जन भावनाएं हैं उनको लागू करें। तो इसी बारे में हमने आज एक पत्रक निकाला है, जिसका अभी हम आपसे विमोचन करेंगे यहाँ पे सारे मिलके। और इसके अंदर लिखा हुआ है कि मैं, कोई भी उम्मीदवार होगा, कोई भी प्रत्याशी होगा, गांव व शहर वार्ड वासियों से वादा करता हूं कि
आप मुझे जीत दिलाएंगे तो मैं लंबे समय से विकास से वंचित बहादुरगढ़ को गुरुग्राम, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर चारों तरफ समान विकास करवाऊंगा और रोहतक रोड मेट्रो लाइन से उत्तर की तरफ खरखोदा तहसील की सीमा तक नए ग्रेटर बहादुरगढ़ की प्लानिंग लाऊंगा और इस ग्रेटर बहादुरगढ़ संघर्ष समिति में की मुहिम में साथ दूंगा ताकि किसानों का जीवन स्तर अच्छा हो और उन्हें उनके संसाधनों का समुचित लाभ मिले। व्यापार को बढ़ावा देने वाले संसाधन व व्यापारी को सुरक्षित माहौल देने का काम करूंगा। गरीब व मजदूर को उसकी योग्यता के आधार पर रोजगार मिले, यह भी सुनिश्चित करूंगा। बहादुरगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर मेट्रो सिटी बने और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो। इसके लिए एक नई प्रशासनिक शक्ति यानी जिला बनवाने का प्रयास भी करूंगा। वोट के लिए पैसे देकर लोगों के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा और बहादुरगढ़ के बहादुर मतदाताओं के सम्मान को बचाऊंगा ताकि बहादुरगढ़ के मतदाताओं पर कोई भी प्रश्न चिन्ह लगा के अपमानित टिप्पणी ना कर सके एवं मतदाताओं के स्वाभिमान के लिए 24 घंटे साथ खड़ा रहूंगा। एक निवेदन भी है, इसके लिए सभी मतदाता, ये हम सोशल मीडिया पे भेजेंगे, सभी मतदाता इसकी फ़ोटोकॉपी करवा करके अपने अपने गांव या शहर के वार्डों में उम्मीदवारों से भरवा करके सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। आम जनता से ये निवेदन है और निवेदन रहेगा उम्मीदवार खुद भी अपनी सभा में इस फार्म को भरकर गांव व शहरी वार्ड के किसी बुजुर्ग को सौंप दें और सोशल मीडिया पर पोस्ट करें ताकि लोग उनके इस वादे को भी याद रखें और जो उम्मीदवार हैं कोई भी बनेगा वो भी अपने दायित्वों को निभाने के लिए तैयार रहे। ऐसी एक अपील मैं कहता हूँ ये पूरे देश में एक पहली तरह की अपील होगी जो मतदाताओं के लिए भी है और सभी उम्मीदवारों के लिए भी है। क्योंकि शिकारी जब अपने जेब में दाना रखता है और कंधे के ऊपर अपना जाल रखता है तो उसकी मनसा ये नहीं होती कि मैंने पक्षियों का पेट भरना है। उसकी मनसा होती है कि पक्षी दाना खाने लग जाएंगे और जाल फेंक देना। लेकिन पक्षी भी बहुत समझदार हैं, उनकी एक आंख दाने में होती है, एक आंख शिकारी के पास होती है और जब वो जाल की तैयारी करता है तो फुर्र उड़ जाते हैं। मैं समझता हूँ कोई भी काम ऐसा होता है वो अपने स्वार्थ के लिए करता है। नमस्ते भाई। तो ऐसे लोगों से भी बचना चाहिए। हैं? किसी पे निशाना नहीं मारा। ये तो देखो जनता ने फैसला करना है। हो सकता है हमारा फार्म सारे भर के दे दें, उसके बावजूद भी उम्मीदवार के बारे में जनता ही चिंतन करेगी, वही सोचेगी हम किसको वोट दें। मेरा कोई निशाना नहीं है किसी पे भी, ना मैंने किसी का नाम लिया ना मैं कोई निशाना है। मैंने तो जनता को अवेयर करने के लिए पत्रक निकाला है। मैं एक मिनट सुनो, अगर किसी एक ने ही भरा तो मैं उसका समर्थन करूंगा और बहुत सारों ने भर दिया तो मैं चिंतन करके देखूंगा कि कौन व्यक्ति इन वादों पर खरा उतर सकता है। अरे इसमें साहब इसका ये तो ठीक है कि अगर ग्रेटर बहादुरगढ़ बनता है तो व्यापार को बढ़ावा तो मिलेगा, किसानों का जीवन स्तर कैसे अच्छा होगा। क्योंकि देखो अगर ग्रेटर बहादुरगढ़ बनेगा तो नेचुरल बात है जमीन का अधिग्रहण होगा या बिकेगी। नहीं, अधिग्रहण नहीं होगा, प्लानिंग की बात करी हमने। जो किसान चाहेंगे वो दे देंगे, जो नहीं चाहेंगे वो नहीं देंगे। ग्रेटर बहादुरगढ़ बनेगा तो उसके बहुत सारे, देखो सुनो, अभी मैं बताता हूँ आपको। रोहतक रोड से परली तरफ कोई एक बार नहीं हुई, सारी की सारी प्लानिंग है और किसान ने अपनी मर्जी से बेची है। लेकिन फिर किसानी तो नहीं रही ना उस इलाके में। ये किसान ने सोचना है। अब कोई बिल्डरों ने जमीन लिए, कोई जबरदस्ती तो नहीं ली, उसकी अपनी मर्जी है, वो बेचे ना बेचे, अपनी खेती करे। आज HL सिटी में करीब 3-4 एकड़ एक किसान ने रखी हुई है और उसके मेरे ख्याल में 20-30 बर्बाद हो जाती है ना जी उससे। सुनो भाई साहब, आप वहाँ पर 3-4 अब देखो, जाकर देखो अगर आसपास फसलें लहलाती होती तो उसके केस मैं तो खुद किसानी के हक में हूँ, मैं खुद किसानी के हक में हूँ, मगर किसान को ठगा ना जाए।
किसान बर्बाद तब होता है जब उसकी खेती भी चली जाती है और वो ठगा भी जाता है। जब किसान प्लानिंग आगे किसान अपनी मर्जी से बेचेगा, आज मैंने बताया ना HLCT में 3-4 एकड़ किसान की बची हुई है और करोड़ों रुपए देने वाले हैं, वो नहीं बेचता, उसकी मर्जी है। तो अब मर्जी से तो अब सरकार भी खरीद रही है, तो जो प्लानिंग अभी देखो अभी मैं बताता हूँ आपको, खरखोदा IMT था, वो एक्वायर हुआ।